अभी मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे हिंदुस्तान में छेड़ रखा है। हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे विधायक जी ने एक वृक्ष लगाया पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूँ, तालियां बजा के मुझे शुरू कीजिएगा। ओपनर समझ के बहुत हल्के में न लीजिएगा, बहुत अच्छा कवि हूँ मैं, ये बात आप लोग मान जाओगे। मैं कानपुर में एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। कोई हास्य कवि का टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के बच्चे से पूछ लिया, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं, लेकिन तालियां भी आपकी कमजोर है। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ, तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा दाऊद के गुरु में शूटर है। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो आजकल का मास्टर भी बड़ा होशियार होता साहब। हमने अन्नू भैया से पूछा, हमने कहा वीर रस के कभी आपने इतने दिग्गज बुला लिए हैं और आपने मुझको भी बुला लिया, तो कहने लगे हेमंत तुम किसी वीर रस से कम नहीं हो, वीर रस के कवि के तुम बराबर हो। और कानपुर और लखनऊ के आदमी कितने वीर होते हैं आप लोग जानते हैं। मैं तो लखनऊ अक्सर आया करता हूँ। मैं लखनऊ में, हमारी यहाँ सिस्टर भी रुकती है। दिन लखनऊ के एक आदमी यादव जी हमारे पास आ गए सुबह 7 बजे, कह लगे कवि जी हमको आशीर्वाद दे दो। हमने कहा भाई किस बात का? कह लगे हम डिस्कवरी चैनल जा रहे हैं, शेर के साथ सेल्फी डालेंगे। हमने कहा यादव जी वहाँ जाओगे तो निपट जाओगे। कह लगे क्यों, मोदी जी जा सकते हैं, मोदी जी इंसान है, शेर के साथ सेल्फी डाल सकते हैं और हम शेर के साथ सेल्फी नहीं डाल सकते। तो लखनऊ के यादव जी हमारे पास आए, हमने कहा कोई इंतजाम है? कह लेंगे 1 क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है। और लखनऊ के थे मस्ती वाले यादव जी, कह लेंगे तुम चिंता ना करो, सही बता रहा हूँ। लखनऊ के यादव जी चले गए डिस्कवरी चैनल, 1 हफ्ते बाद उन्होंने शेर के साथ सेल्फी डाली। 15 अप्रैल को लखनऊ में उनकी याद में बहुत बड़ा कवि सम्मेलन है जिसमें अन्नू भैया भी आ रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको, बहुत अच्छे लोग यहाँ पर हैं। अभी अमेरिका से आए थे ट्रंप, तो ट्रंप, आवाज बढ़ा दीजिए भैया, ट्रंप आए थे अभी अमेरिका से, तो लोगों को बहुत बुरा लग गया। और होली का ये कभी सम्मेलन सब बुरा ना मानो, होली है। सबसे ज्यादा अगर बुरा किसी को लगा तो कांग्रेसियों को लगा। तो एक पत्रकार कांग्रेसी के पास कहने लगा भैया ट्रंप भारत आए थे, आपको क्या बुरा लगा? तो उस कांग्रेसी नेता ने कहा कि मोदी जी ने 3 बंदर दिखाए थे ट्रंप को, हमारा वाला क्यों नहीं दिखाया? ताली कमजोर है आपकी। तो कहने लगे आपके यहाँ तो है ही नहीं, वो बैंकॉक गया है। तो बड़ी समस्या आ जाती है भाई साहब। ट्रंप ने कहा कश्मीर मुद्दे पर हम मध्यस्थता करना चाहते हैं। तो हमने कहा जब मोदी जिस काम के लिए हैं, हम अपने घर के मसले निपटा लेते हैं, आपको क्या जरूरत? मैंने 4 पंक्तियां लिखी, ओपनिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है, आवाज है, लेकिन अगर आपकी तालियां हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने ट्रंप को 4 पंक्तियां लिखी, हमने कहा कश्मीर मुद्दा हम लोग निपटा लेंगे। हमने कहा ट्रंप ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा ट्रंप ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी। हमारे घर के मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। अब लगा क्या अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी, बड़ी समस्या है साहब। मैं तो हास्य कभी हूँ, 10, 15, 20 मिनट आपके बीच में रहूंगा। प्यार मोहब्बत की कोई बात मैंने आज तक नहीं लिखी, संग्राम से मैं दूर रहता हूँ। इसके लिए आदरणीय प्रेरणा जी आई हैं। उत्तर प्रदेश में प्यार मोहब्बत आप जानते हो, करो, पता नहीं यूपी योगी जी की पुलिस कहाँ से उठा ले। तो मैंने प्यार मोहब्बत से मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैंने 4 पंक्तियां लिखी, अतुल भैया मैं प्यार मोहब्बत से क्यों दूर रहता हूँ कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया। मैं प्यार मोहब्बत से क्यों दूर रहता हूँ? पंक्तियों में मजा आ जाए तो एक बार हाथ उठा के मेरा समर्थन करना कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो मैं साहब बहुत होता हूँ प्यार मोहब्बत से। अच्छा प्यार मोहब्बत तो छोड़िए, हमने आज तक किसी लड़की को गौर से देखा तक नहीं। लड़कियों की बीमारी होती, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो मैं साहब बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से। हमारे अन्नू भैया तो अक्सर लखनऊ बुलाया करते हैं, कह लगे यार हेमंत पांडे तो प्यार मोहब्बत की बातें क्यों नहीं लिखते, संघार से भागते क्यों? तो मैं आपको बता दूं, मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, टिकटॉक पे मेरा बहुत वायरल हुआ। वो लव स्टोरी पूरे लखनऊ वाले सुना दे रहे हैं और मेरा चैलेंज है किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो KG में आई।
हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। फिर हम एसएससी की तैयारी करने लगे। उत्तर प्रदेश में लड़के जब इंटर कर लेते हैं तो आईआईटी करते हैं या एसएससी करते हैं। हम एसएससी की तैयारी करने लगे, फर्स्ट ईयर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो बीए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो एमए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने बीएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमफिल कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर उसने पीएचडी कर ली। हम एसएससी की तैयारी की तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा एसएससी का पेपर है। तालियां जोरदार बजाइए एक बार। अरे क्या बात भाई साहब, चलिए कोई बात नहीं। मेरा ये थोड़ा इसका वैल्यूम तेज करो और इको बिल्कुल बंद कर दो। ये इको भी जान उसके नहीं लगवा दिया गया, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता दूं, मैं साहब हास्य का कवि हूं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। इससे अच्छी शुरुआत कुछ नहीं हो सकती। हास्य कवियों को सीरियस नहीं लेता, लोग आधा पागल समझते हैं हास्य कवियों को। और जो हास्य कवियों को जो सुनते हैं उनको क्या समझा जाता है आप समझ सकते हैं। तो हम लोगों की शादी भी बहुत मुश्किल में होती साहब। तमाम रिश्ते हमारे आए, पता चला लड़का हास्य कवि, रिश्ते वहीं से लौट गए। एक रिश्ता हमारे आया, लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने क्या कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं। बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी। बोले वो भी कवि। बोले क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया। फिर लड़की की माँ ने पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने क्या कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए। हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों। वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो तमाम रिश्ते हमारे लौट गए। पर दादा आदित्य जी को मालूम है हमारी शादी फाइनल हो गई। लखनऊ में फाइनल हुई थी। तो पिताजी ने कहा बेटा सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, लखनऊ में एक लड़की को पसंद किया, उसको देखने चलना है। तो हमने कहा पिताजी ठीक है। हम सुबह 11 बजे तैयार हो गए तो उनका फोन आया। कह लगे बेटा हमको ऑफिस से काम आ गया है, लड़की देखने हम नहीं जा पा रहे, तुम अकेले चले जाओ। और पहली बार होने वाली ससुराल जा रहे हो, खाली हाथ मत जाना, ब्राह्मण घर में पैदा हुए संस्कार हैं, कुछ लेके चले जाना। अब हम उत्तर प्रदेश के, हम कट्टा लेके पहुंच गए। उसके बाद 2.5 साल बाद हमारी जमानत हुई।